अज़मी साहब, हम यहाँ इंतजार क्यों कर रहे हैं? डॉक्टर हमें कुछ क्यों नहीं बताता? डॉक्टर जब दोबारा बाहर आएंगे तो पूछ लेंगे, आप हौसला रखिए। मैडम, आपको ब्लड प्रेशर चेक करवा लेना चाहिए। नहीं, रहने दो। अम्मी, जय, अर्दा कैसे? मेरे बेटे, क्या हुआ उसे? शुक्र है कि तुम आ गए जैक। अर्दा कैसा है अम्मी? अब तक इतना ही मालूम है कि वो सांस नहीं ले पा रहा। मैंने अभी दूर से ही देखा, बेजान पड़ा हुआ था, कोई हरकत नहीं की उसने। ट्रीटमेंट हो रहा है उनका, थोड़ा सब्र कीजिए। डॉक्टर थोड़ी देर में आएंगे बताने के लिए। डॉक्टर्स ने कहा है कि अर्दा ड्रग्स लेता है। ये क्या कह रही हैं आप अम्मी जान? अर्दा ऐसा नहीं कर सकता। उसकी दोस्त जो अर्दा को हॉस्पिटल लेके आई है, उसने बताया है डॉक्टर्स को। अर्दा, ये क्या किया तुमने मेरी जान? ये क्या किया? मुझे तो खुद भी यकीन नहीं आ रहा। अस्सलाम वालेकुम। बाबा, मुझे बहुत अफसोस हुआ भाई। शुक्रिया। कैसा है वो? डॉक्टर ने क्या कहा? खैर, डॉक्टर्स ने जो बताया उसके मुताबिक वो ड्रग्स लेता है। ये क्या कह रहे हो? अर्दा, समझ नहीं आ रहा आखिर कब और कैसे मेरा भाई इस दलदल में फंस गया और मुझे अंदाजा ही नहीं हो पाया। हमने अपनी पूरी कोशिश की है। कल तक हमें इन्हें यहीं रखना होगा। डॉक्टर, क्या मैं कुछ देर के लिए अपने भाई से मिल सकता हूँ? अभी हम इसकी इजाजत नहीं दे सकते आप। डॉक्टर साहब, मैं सिर्फ अपने भाई से कुछ देर मिलना चाहता हूँ। गुजारिश है मेरी, मिलने दीजिए प्लीज। ठीक है, लेकिन बस कुछ देर के लिए। ठीक है, आइए मेरे साथ। संभालो खुद को। अर्दा बहुत हिम्मत वाला है, वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, आओ बैठो यहाँ। ये क्या किया तुमने अर्दा? आखिर कैसे कर सकते हो तुम ऐसा? चलो खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ और अपने भाई से लड़ो अर्दा। और मुझे बताओ कि मैं कैसा भाई हूं। मुझे बताओ कि हम कैसे बहन भाई हैं। कहो कि मैं डर गया हूं, भाग रहा हूं यहां से। तुम्हें पता है मैं किसी से नहीं डरता और ना ही भाग रहा हूं। मैं तुम सब लोगों को मायूस नहीं करना चाहता था, बस इसलिए जा रहा था और कुछ नहीं। लेकिन तुम्हें ऐसा कुछ भी करने का हक नहीं है मेरे भाई। तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम ऐसे हो ही नहीं। जिस दलदल में तुमने कदम रखा है इसमें धंसते चले जाओगे। मुझसे भी बहुत गलतियां हुई हैं। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिसके लिए मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकता। तुम्हें पता है बाबा का इंतकाल कैसे हुआ अर्दा? मैं था मौत की वजह।
तब तुम पैदा ही हुए थे, अम्मी के साथ अस्पताल में थे तुम। मुझे एक खिलौना चाहिए था और तुमसे बहुत जलन हो रही थी मुझे, मैं नहीं जानता क्यों लेकिन हो रही थी। तो बाबा ने मुझे अपने साथ लिया और हम खिलौने खरीदने चले गए। और जब अस्पताल की तरफ वापस आ रहे थे तो मैलिस और तुम सिर्फ मेरी वजह से आज बिना बाप के हो। उस दिन से ज्यादा खौफनाक दिन मैंने आज तक नहीं देखा। उस दिन के बाद से कभी कोई चीज मुझे खौफजदा नहीं कर सकी। और आज भी मैं अपनी जिंदगी इसी शर्मिंदगी के एहसास के साथ गुजार रहा हूं। उस दिन तुमने जो मुझ पर गुस्सा किया बिल्कुल जायज था मेरे भाई। मैं कभी खुद को एक अच्छा बड़ा भाई साबित नहीं कर सका, सिर्फ मायूस किया है मैंने तुम्हें। भाई हादा, एक बाप से भी गलतियां हो जाती हैं, तब तो आप एक छोटे से बच्चे थे, लेकिन मैं तो अभी भी एक बच्चा हूं ना। बाबा के बाद मैंने आप ही को अपना बाप समझा।